तो पहले हम आर्थिक नियोजन देखते हैं। नियोजन का मतलब क्या होता है भाई? अब इंग्लिश देख लीजिए, पता चल जाएगा। इकोनॉमिक प्लानिंग, नियोजन का मतलब प्लानिंग, प्लान कैसे बनाओगे आर्थिक विकास करने का, यही आर्थिक नियोजन। प्लान बनाना है। प्लान बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है? हमने कहा था सतत विकास, है? हमने पीछे चर्चा किया ना सतत विकास के बारे में। ये सतत विकास चाहिए ना, ताकि विकास से ऐसा विकास जारी रह सके, टिकाऊ बना हुआ रहे और लगातार सतत विकास में विकास होता रहे, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भविष्य की पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जा सकता है। तो ये जरूरी है देखना ना भाई कि खाया पिया पकाया, प्लानिंग बनाओ। उसके बाद एक और बात मैंने बताया था, और वो समावेशी विकास। समावेशी विकास माने सबका विकास होना चाहिए, संसाधन का ऐसे उपयोग करो, कोई अमीर कोई गरीब का गरीबी रह जाए ऐसा नहीं चलेगा। तो समावेशी विकास, सतत विकास, और इनका एक प्लान बनाओ ताकि सतत विकास भी हो और समावेशी विकास भी हो। तो प्लान बनाओ, वही प्लानिंग हो गया आर्थिक नियोजन। क्लियर? कोई दिक्कत? अभी तो इतना समझा ना। आर्थिक नियोजन का मतलब ऐसा नियोजन जिसमें सतत विकास हो, समावेशी विकास हो। अब हम चलते थोड़ा सा लैंग्वेज की ओर और गहराई की ओर। देखिए यहां आर्थिक नियोजन का अर्थ है एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उत्पन्न संसाधनों का नियोजन, समन्वय एवं उपयोग करना। ऐसा बातें आ गई, लंबी लंबी बातें हो। एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत आप समय बना लो कि इतने समय में इस काम को करना है। पूर्व निर्धारित किया, समय बना लिया, उसके अनुकूल जो समाज और आर्थिक उद्देश्य के लिए, मैंने जिस उद्देश्य के लिए वो काम किया जा रहा है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो। कैसे? जो संसाधन आपके लिए उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का सही तरह से उपयोग करके उसका नियोजित करो, उसको समन्वय करो और उसका उपयोग करो और करो विकास योजना पर काम करो। हो गया आर्थिक नियोजन। फिर से एक बार, आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है? एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत, समयबद्ध कार्यक्रम मतलब हुआ टारगेट बेस्ड, हमें कितने वर्षों में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। समयबद्ध कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम बनाओ, ऐसा योजना बनाओ कि गरीबी मिटना है। रोजगार के उस बढ़ावा देने के लिए मनरेगा चला, ये नहीं चलेगा। आप आरक्षण दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? कि लोगों का उत्थान हो सके, अवसर गरीबों को भी थोड़ा मिल सके। अगर उनमें योग्यता आ जाती है, थोड़ा सा कम भी है, खींच के बढ़ाओ ताकि वो फिर आगे बढ़े, तो अपने जनरेशन को आगे बढ़ा दे। समझ रहे बात को? तो एक योजना बनाना होगा, समयबद्ध बनाना होगा, टाइम टेबल के हिसाब से बनाना होगा, और उस योजना के मुताबिक आपका जो सामाजिक या आर्थिक उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए अर्थव्यवस्था में जो साधन है उसका नियोजन एवं समन्वय, नियोजित समन्वय करके उसका उपयोग करेंगे। यही आर्थिक नियोजन। रटो, रटना है तो रटो। एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, सामाजिक और आर्थिक, पूर्व निर्धारित सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उत्पन्न जो संसाधन है उन संसाधनों का नियोजित, समन्वय एवं उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। आप 10 बार बोलो, अभी वीडियो को पॉज करो, 10 बार बोलो, जरूरत पड़े कॉपी कलम खोलो और इसको 4 बार 5 बार लिखो। अभी के अभी आप लिखोगे तो ही आपको याद रहेगा। समझ रहे बात को? लेकिन अगर इसमें लिख लिया तो बहुत दिन तक याद रहेगा, रिवीजन तो करना पड़ेगा। यहाँ रखने का क्या चीज है, क्या सब चीज है? तो समयबद्ध टाइम टेबल। कार्यक्रम कैसा बनाओ? समयबद्ध बनाओ।
और क्या करना है, उद्देश्य क्या होगा, तो सामाजिक और आर्थिक। उसके बाद क्या होगा, तो संसाधनों का नियोजन। याद क्या रखना, समयबद्ध सामाजिक आर्थिक नियोजन। समझो तरीका याद करने का, निश्चित समय में, है ना, कार्यक्रम कैसा बनाएंगे, समयबद्ध कार्यक्रम कैसा होगा, कार्यक्रम समयबद्ध होगा। सामाजिक आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए क्या करेंगे, नियोजन करेंगे किसका, तो संसाधनों का। किसका नियोजन करेंगे आप, संसाधनों का नियोजन करेंगे। ठीक है, आप किसका नियोजन करेंगे, संसाधन का नियोजन करेंगे, संसाधन का। तो समय कार्यक्रम बनाओ समयबद्ध में, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के लिए नियोजन करना है, जो संसाधन है उसका नियोजन करना है और उपयोग करना है। समझ रहे हैं बात को, हो गया याद कि नहीं याद है। समयबद्ध कार्यक्रम के अनुकूल अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए आप पूर्व में ही निर्धारित करते हो कि हमें ये काम कर लेना है, इतना प्राप्ति कर ले, लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसके अनुकूल आप काम करते हैं, उसके अनुकूल प्लानिंग करते हैं, जो संसाधन है उसका सही ढंग से नियोजित करते हैं, समन्वय करते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं। हो गया। 10 बार लिखोगे, 10 बार वीडियो पॉज करके बोलोगे, 5 बार 10 बार लिखोगे, कल भी एक बार देखोगे लिखोगे, एक सप्ताह में फिर दोहराओगे, याद रखना है। तो चलिए, आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रम में प्रयोग करना। दोनों ही बातें याद रखने की चीज। बात तो वही है, घुमा कर छुओ सीधा छुओ, ये तो हम कहते हैं सीधा ही छू दिया। राष्ट्र की आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है, राष्ट्र में जो प्राथमिक जो भी आपके संसाधन है उसमें प्राथमिकता किसको देना है, उसके अनुकूल आपका उसका उपयोग कहाँ करोगे, तो विकासात्मक कार्य में करोगे। अगर कहीं पूछा कोई शॉर्ट में बताना है, नहीं याद है, तो भैया प्राथमिकता के अनुसार संसाधनों का विकास में उपयोग करना। हो गया आर्थिक नियोजन। जो हमारे पास में संसाधन है उसका एक योजना बनाएंगे, संसाधन है उनको विकासात्मक कार्यों में हम लोग उसका उपयोग करेंगे प्राथमिकता के आधार पर, किसकी जरूरत है